बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने ब्रह्मा जी का और नारद का जो संवाद था वो सुना, और ब्रह्मा जी ने नारद को सभी चीज़ें बताई जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं। और आज इस वीडियो में आगे चलते हैं। यहाँ पर अब परीक्षित सुखदेव जी से बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं, और परीक्षित आगे ये कहते हैं कि भगवान, और वो सुखदेव जी से कह रहे हैं कि भगवान आप वेदताओं में बड़े श्रेष्ठ हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी का आदेश दिया, इससे पहले ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था नारद जी को कि आप भगवान के जो निर्गुण रूप हैं, निर्गुण गुण हैं, आप निर्गुण शक्तियां हैं, उनका सब जगह उनको फैलाइए, सभी व्यक्तियों को उनको बताइए, उनका उपदेश कीजिए। तो ये कहते हैं कि जिस समय ब्रह्मा जी ने नारद को ये उपदेश करने के लिए आज्ञा दी, तो उस समय फिर नारद जी ने क्या क्या किया ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। और कहते हैं कि भाई, एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं, और दूसरे देवऋषि नारद तो स्वयं में ही भगवत दर्शन कराने वाले हैं। तो ऐसे उनके स्वभाव वाले नारद जी ने क्या किया, ये कहते हैं कि आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे कि मैं श्री क्षण में तन्मय करके, आसक्ति रहित होकर, श्री क्षण में तन्मय होकर अपने शरीर को छोड़ सकूं। और आगे कहते हैं कि जो लोग आगे फिर इनका परीक्षित जी का प्रश्न जो है चलता रहता है, और परीक्षित जी आगे कहते हैं कि जो लोग उनकी लीलाओं का, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और मनन करते हैं, कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। खुद ही बता रहे हैं सुखदेव जी को कि जो उनकी कथाओं का नित्य श्रवण और मनन करते हैं, उनके हृदय में भगवान स्वयं में प्रकट हो जाते हैं, और श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं। और कैसे बैठ जाते हैं? जैसे शरद ऋतु जल का गंधलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोबल का गंधलापन नाश कर देते हैं, उनका मनोबल खत्म कर देते हैं। और कहते हैं कि जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है और श्री क्षण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी वो नहीं छोड़ता, जैसे मार्ग के समस्त क्लेश उनसे छूटा हुआ व्यक्ति, उनसे छूटा हुआ पथिक घर पहुंचकर अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता, इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जिसके मन में एक क्षण के लिए भी भगवान की भक्ति आ जाती है, वो फिर भगवान को नहीं छोड़ना चाहता। और कहते हैं कि भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा है अथवा किसी कारणवश ऐसा है? तो कहते हैं कि इस बात को आप मुझे पूर्ण मर्म सहित समझाकर बताइए। और कहते हैं कि इससे पहले जैसे कहा था ब्रह्मा जी ने नारद जी को कि मैं भगवान की नाभि से उत्पन्न हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोगों की रचना हुई। तो ये जीव अपनी सीमित अवयवों से जैसे परिचिन्न है, वैसे ही अपने सीमित अवयवों से जैसे परिचिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिचिन्न सा वर्णन किया है। क्या यह सही बात है? क्या परमात्मा के भी जो अवयव हैं वो सीमित हैं? और आगे पूछते हैं कि जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस किस रूप में शयन करते हैं। आपने
पहले आपने बतलाया था, क्या बताया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई। तो इन दोनों बातों का क्या तात्पर्य है, ऐसा यहाँ पर पूछ रहे हैं परीक्षित जी। और कहते हैं कि महाकल्प और उनके अंतर्गत जो अवतार कल्प कितने हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं कि महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं, भूत भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है, क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है। इस तरह से तमाम बातें पूछना चाह रहे हैं। अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर आगे श्रीमद् भागवत में चलता रहेगा। और आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है। विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियाँ होती हैं। देव, मनुष्य आदि योनियाँ सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं। इतनी बातें आज यहाँ पर पूछ रहे हैं परीक्षित जी। और आगे श्रीमद् भागवत में इन्हीं चीज़ों का उत्तर आएगा। आप श्रीमद् भागवत सुनते रहें। आगे कहते हैं कि पाताल, पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उसमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। सभी अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बताइए। भगवान के बड़े अलग अलग अवतार हुए हैं, इनके विषय में आगे बहुत विस्तार से कथाएं आएंगी श्रीमद् भागवत में। और आगे पूछ रहे हैं कि विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का अलग अलग निरूपण कीजिए, अलग अलग धर्म का उपदेश कीजिए कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं, भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है। कितनी चीज़ें पूछ रहे हैं। ये सभी चीज़ें मनुष्य के काम की हैं। ये सभी चीज़ें श्रीमद् भागवत में जिस मनुष्य का मन लग जाता है वो फिर इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाता, वो एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर नहीं होता। और आगे पूछते हैं कि योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है। वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है। बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्थ, यज्ञ, यागादि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनों की विधि क्या है। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी पूछ रहे हैं परीक्षित जी कि पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है। आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। और आगे कहते हैं कि भगवान तो परम स्वतंत्र है, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान, यह मैं सब आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए, मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो केवल अपनी पूर्व परंपरा के अनुसार सुनी सुनाई बातें ही सुनाते हैं। ब्रह्मन, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न कीजिए, क्योंकि उस समय आप पूर्व में इस कथा में सुन चुके हैं कि राजा परीक्षित ने आमरण अनशन कर रखा था उनके पास, चूँकि 7 दिन का समय था, तो उन्होंने कुछ भी खाने पीने से अपना एकदम आसक्ति त्याग दी थी और वो आमरण अनशन में थे। और सुखदेव जी उनको ये 7 दिनों की कथा सुना रहे हैं। 7वें दिन परीक्षित को एक तक्षक को आकर के डसना था। तो यहाँ पर परीक्षित जी कह रहे हैं कि ब्रह्मन, महामुने, आप मेरी भूख प्यास की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त
और किसी कारण से निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। और आगे सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्राह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। और आज इस अध्याय की समाप्ति यहीं पर, कल आगे कैसे कथा चलती है ये सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।